बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना था? 92,358 वर्ग किलोमीटर। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स नहीं है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्र की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो पश्चिम बंगाल के। बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? लगभग आयताकार है। बिहार का विस्तार जो है 24-20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश है और 83-19-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर के बीच है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है। बिहार का पूरब से पश्चिम का जो चौड़ाई है वो है 483 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या है 9। ठीक है ना। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं और पूर्णिया प्रमंडल में बी। कौन सा गलत है? बेमेल उत्तर है। भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिले हैं। पूर्णिया में 4 है, दरभंगा में 3 है, पटना में 6 है। उसमें देखो उसका तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है, मगध प्रमंडल में 5 जिला है, कोसी प्रमंडल में 3 जिला है, लेकिन मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? सारण, सिवान, गोपालगंज 3 है। इनमें से कौन सा कथन है गलत है? डी। दरभंगा प्रमंडल के जिले कौन कौन से हैं? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन है सत्य है? तथ्य गलत है। तो सारण प्रमंडल के अंदर मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सीवर और सिवान आते हैं। ये गलत है। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 38। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और उसके बाद रोहतास है सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। बिहार में कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया था? तो 18 राज्यों को छोड़ निकालकर। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी बच गई थी? 37। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले में है? जहानाबाद में। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है तो वो है रोहतास। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है वह है पश्चिमी चंपारण। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। आंसर इसका सी है। कटिहार कहाँ लगता है झारखंड से? नहीं लगता है, लगता है शायद फाइव। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ए है सही। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? पूर्वी चंपारण, उसके बाद सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर और भभुआ। बी है इसका आंसर। बिहार का कौन सा जनपद है झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता? कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? बक्सर। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो वो है समस्तीपुर। मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी तो करता ही है। बिहार के में अनुमंडलों की कुल संख्या है 101। झारखंड और बिहार में कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो बिहार से अलग हो गया। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? 45%, 45.85%। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो
54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? रांची। बिहार शहर की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार में शहरों की संख्या 199 है, ठीक है ना। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या जो है वो है 44,874। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड 534 है। बिहार में पंचायत की संख्या 8,000 है, 8,398। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है 173 फीट है। पटना का स्थानीय समय आधा घंटा पहले है, मानक के समय से आगे है, 15 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री। बिहार राज्य की सीमा किस देश से स्पर्श करती है? नेपाल से। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसके सोमेश्वर श्रेणी शेष भाग बिहार नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। ये विषय सब सही है। बिहार राज्य की चौहद्दी कितनी है? तो बिहार राज्य की चौहद्दी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, नहीं, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। सी आंसर। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, किशनगंज। बिहार भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। प्राकृतिक बनावट की 13वां राज्य है बिहार। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है 3 भागों में। सी, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान का भाग निर्माण हुआ है गंगा का मैदान निक्षेप मिट्टी से। घग्गर गंडक की नदी ए हो गया, गंगा और उसकी सहायक नदियों की निक्षेप से। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को कहा जाता है दून घाटी। किसका शीर्ष भाग बिहार नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाता है? सोमेश्वर श्रेणी का। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। बिहार में गंगा का दक्षिणी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 33,670 किलोमीटर दक्षिणी बिहार के मैदान का क्षेत्रफल है और उत्तरी बिहार का जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो 90,650 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में उत्तरी भाग से पश्चिम से पूरब की ओर क्रमित है, पश्चिम से पूरब की ओर घग्गर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, 1 2 3। इसका आंसर 1 है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्रफल को कहा जाता है दक्षिण मगध का मैदान, अंग का मैदान, गंगा सोन दोआब सभी कहा जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, ए दक्षिण पूर्व की ओर। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग की ढाल कम है, अधिक है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसतन ढाल जो है उत्तर पूर्व की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। गंगा के मैदान की ढाल जो है वो प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है, रामनगर दून सोमेश्वर पहाड़ी दोनों ही है। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 से 8 किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है जलोढ़ मैदान को, गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को, गंगा से पूर्व ऊंचे टीले को कहा जाता है दियारा भूमि। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम में जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है, ठीक है ना। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ी है जो उसको कहते हैं विंध्यन की पहाड़ी। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसको चौर कहते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान के भाग में काप मिट्टी बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। नालंदा जिला स्थित है। राजगीर की पहाड़ी, बिहार शरीफ की पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ी सभी है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी कहा जाता है उसका निर्माण काल क्या है? प्लीस्टोसीन काल। निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का सर्वोच्च शृंग है सोमेश्वर। बिहार की सर्वोच्च श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी पारसनाथ की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी से नई है। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में काटती है?
बागमती नदी बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, जिसे कहा जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सा कथन गलत है? बांका जिला के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ी है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी है। और राजगीर की पहाड़ी में प्रीकैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। इसका आंसर बी है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। कौन सा कथन सही है? सरसा जिला उत्तरी बिहार में तराई में अवस्थित है। गलत है। कांवर झील बेगूसराय समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिले की पश्चिम सीमा पर अवस्थित है। चीर और सुकन्या नदी खगड़िया जिले में स्थित है, तो इसका आंसर सी है। बिहार राज्य की औसतन ऊंचाई समुद्र तल से 153 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? 60 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, जिसका नाम था टेथिस सागर। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? बांका, जमुई और नवादा। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? परतदार चट्टान की। इसमें गलत जोड़े की पहचान कीजिए। जिला पहाड़ी। नालंदा जिला में गुद्दकुट पर्वत है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर है। भागलपुर में मंदार है। तो इसमें डी आंसर है। कौन जोड़े की? इसमें गलत जोड़े की। भागलपुर में मंदार नहीं है, बांका में मंदार पर्वत है। तो गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? जैसे देखो, अपूर्ण मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सभी में। सरसा, पूर्णिया, दरभंगा सब में पाई जाती है। दलदली मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल सभी में पाई जाती है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सभी में पाई जाती है। सरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सभी में। नालंदा में, मुंगेर में, भागलपुर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? उत्तरी गंगा के मैदान में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र में मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? डी, नवादा में, अभ्रक की वजह से। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? केरल के वाल मिट्टी। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र में विस्तृत है, पश्चिमी चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज तक। ए, बिहार में भांगर मिट्टी पाई जाती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिले में। बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण जिला। ताल नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर में है। ठीक है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, गंगा के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। ठीक है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी है, चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। इसका विस्तार क्षेत्र है पटना, नालंदा, बाढ़, मोकामा। पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया। पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़ैया। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास और कैमूर की पठारी में। बिहार में बाल्तर मिट्टी का विस्तार है गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में। बिहार में बाल्तर मिट्टी पाई जाती है कैमूर के क्षेत्र में। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है उपरोक्त सभी गंगा की घाटी, कोसी महानंदा घाटी, गंडक घाटी, उधर खादर मिट्टी है। बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र कहाँ है? तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में भावर के मैदान है, जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और फिर आगे जाके निकल जाती है, क्योंकि बालू वाली मिट्टी होती है। बिहार में पर्वत मिट्टी, पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भावर का क्षेत्र। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? पूर्णिया, सहरसा जिले में, कोसी क्षेत्र में। बिहार में भांगर मिट्टी प्रमुख फसल पैदा करती है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? धान, गेहूँ, गन्ना और चना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? दलहन, तिलहन और गेहूँ। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसलें क्या है? गन्ना, धान और पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? धान, ईख, गेहूँ, चना, मटर, अरहर। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। बिहार में बाल्तर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? तो अरहर, ज्वार और बाजरा। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में है। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी है? नवादा में। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है केरल के वाल मिट्टी।
गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है खादर मिट्टी। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? 15 से 3000 मीटर। बिहार इनमें से किस जिले में दियारा मिट्टी और स्थलाकृति की प्रधानता है? खगड़िया। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बालसुंदरी बाल्थर मिट्टी। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? बी। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। बिहार की जलवायु देखते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु क्या है? बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु क्या है? आर्द्र। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है? शुष्क, अर्धशुष्क। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु। बिहार की जलवायु किस नाम से नहीं जाना जाता है? मानसूनी जलवायु जाना जाता है, उपोष्ण जलवायु भी जाना जाता है, उष्ण आर्द्र जलवायु भी जाना जाता है, लेकिन भूमध्य रेखीय जलवायु बिहार की जलवायु को नहीं माना जाता है। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? 3। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। बिहार की जलवायु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का स्थान को कहा जाता है, वो है पटना। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण, उष्ण भी है मानसूनी भी है प्रदेश, पटना है। बिहार राज्य का कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? वो गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा है कहाँ होता है? कहाँ से होता है? तो बंगाल की खाड़ी से होता है। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है? तो किशनगंज में। बिहार में मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता है तो अक्टूबर के मध्य में, ठीक है ना। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, भूमध्य सागर की ओर जाने वाले चक्रवातों से। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? उपरोक्त दोनों से, नॉर्वेस्टर से भी और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो नॉर्वेस्टर से भी होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? 8 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का। वर्षा ऋतु में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का। मानसून प्रत्यावर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। बिहार में शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा होने का कारण क्या है? चक्रवाती तूफान। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति होती है उत्तरायण। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होती है? अप्रैल में। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। बिहार के मैदानी भागों में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? पूर्वी भाग में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत है? तो 90% है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है ना। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में आता है? उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो उपरोक्त सभी, आम्र बौछार, काल वैशाखी और नॉर्वेस्टर। बिहार का मानसून का आगमन कब हो जाता है? 15 से 20 जून के बीच में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसको सम्मिलित कीजिए। बिहार का क्षेत्रफल, उत्तर बिहार का उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, डी 1, 2, 3, 4, यानी कि उत्तर बिहार, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो है 29% है। दक्षिण बिहार का मैदान 23% है। छोटा नागपुर का पठार 26% है। छोटा नागपुर की पहाड़ी जो है 20% है। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब आता है? 15 अक्टूबर को। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर तक। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी में होती है नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति। जनवरी माह में, ठीक है, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणी में किस तरह की घटना होने को मिलती है? तो पाला गिरता है, ठीक है ना। जनवरी माह में पाला गिरता है। बिहार राज्य की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों की फसल को मिलता है? किशनगंज, कटिहार और अररिया। बिहार राज्य की औसतन वर्षा कितनी होती है? 127 सेंटीमीटर। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? 44। तो बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। बिहार में औसतन सालाना वर्षापात कितना होता है? 1033 मिलीमीटर।
वन प्रदेश बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोनों प्रकार के, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है? सदाबहार वन। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो वन जो है वो 7.89% पर है। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं? 8 पॉइंट समथिंग। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि कितनी है? बिहार का सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है। बिहार में पूर्वी मध्य भाग और दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भागों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वन को वर्गीकृत किया जाता है आर्द्र और शुष्क दोनों में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो रोहतास है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार कैमूर में सबसे ज़्यादा है बी, उसके बाद पश्चिम चंपारण है, उसके बाद गया है, उसके बाद नवादा है। अररिया, पूर्णिया, सहरसा इस समय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भीमबांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में। अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? भीमबांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो बी, शुष्क पतझड़ वन। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं उपरोक्त उत्तर पश्चिमी भाग में और उत्तर दक्षिणी स्थित पहाड़ियों में। बिहार में वन क्षेत्रफल के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसतन मात्रा कितनी है? नहीं पता। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कितने क्षेत्रफल पर फैला है? तो 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? मुंगेर में, जमुई में, मुंगेर में। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैले हुए हैं? तो 7864 वर्ग किलोमीटर। बिहार में स्थित अभ्यारण्य है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? ये सब कहें तो हम लगा ही लेंगे, छोड़ दो। उदयपुर अभ्यारण्य बोधगया में है, चंपारण में। उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ और अन्य पशु के लिए विख्यात है वो कहाँ है? तो चंपारण में उदयपुर है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर है? तो दरभंगा में है। बिहार में का विक्रमशिला कहाँ है? तो भागलपुर में है। नदियाँ और अफवाह तंत्र इसका देखो कहाँ है? तो गंगा नदी किस स्थान से के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा के निकट। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन छोटा नागपुर की पहाड़ी के भाग से निकलती है? तो फल्गु नदी है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है तो वो क्या है? बढ़ैया से पश्चिम में। बिहार की गंगा में उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो कोसी है, 120 किलोमीटर। उद्गम स्थल देखो, कोसी जो है हिमालय से निकलती है। बूढ़ी गंडक जो है वो भी हिमालय से निकलती है। गंडक भी हिमालय से निकलती है। छोटा नागपुर के पहाड़ से कौन निकलती है? तो कौन सा बेमेल है? देख लो, बागमती छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है, ये गलत है, ठीक है ना। निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार की गंगा में मिल जाती है? कौन नदी बिहार में गंगा में मिल जाती है? तो गंडक, सोन, घग्गर और पुनपुन। गंडक, घग्गर, गंडक, पुनपुन, सोन, गंडक। निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा से मिलती है? सब मिल जाती है, 1 2 3 4। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा के उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो सोन नदी। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? बागमती। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी नदी कोसी है जिसकी लंबाई जो है 120 किलोमीटर है। बिहार में वर्षा होती है लगभग 1000 से 1500 मिलीमीटर प्रति वर्ष। घग्गर नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सारण। बिहार में घग्गर नदी गंगा में कहाँ मिल जाती है? छपरा के निकट। उत्तर बिहार को इस नदी के नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में है, गंगा में मिल जाती है। जो सबसे पश्चिम में गंगा में मिल जाती है, गंडक, घग्गर नदी। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है, तो वो है महानंदा। दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा में मिलती है? तो सबसे पश्चिम में कौन है? सोन नदी है, ठीक है ना। गंगा के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा में मिलती है? तो चंदन है। चंदन नदी सबसे पूर्व में है और सोन नदी सबसे पश्चिम में है। गंडक को जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो गंडक नदी जो है वो वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो महानंदा है। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है वो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में बहती हुई बंगाल चली जाती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है?
पुनपुन, पुनपुन कहाँ से निकलती है? हजारी, कहाँ? पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन जो है पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती है। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो मोहन नदी में मिल जाती है। क्यूल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, वो फल्गु, पचाने, सकरी सभी में मिल जाती है। कर्मनाशा जो विंध्यान पहाड़ी से निकलती है, बिहार की किस जगह पर गंगा में प्रवेश करती है? चौसा। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? नवादा में। बिहार में जलप्रपात का सही समूह क्या है? ककोलत, दुर्गावती और जैगुआर दोनों ही है। ककोलत, दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर है। ककोलत, दुर्गावती और जियाउर खुंड, ककोलत, दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर है। बिहार में गर्म जल स्रोतें कहाँ हैं? तो राजगीर में भी है और कहीं नहीं है, मुंगेर में भी है, इसमें दिया हुआ है। उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही है? तो सबसे पहले आती है घग्गर, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, गंडक, घग्गर को सरयू भी कहते हैं, सरयू, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती। बी। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है महानंदा, कोसी, बलान और कमला। बिहार में दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? आयताकार प्रवाह क्षेत्र। कोसी नदी आयताकार प्रवाह क्षेत्र वाली है। कोसी गंगा में मिलती है खगड़िया के निकट। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, वो कोसी है। गंगा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? गंडक नदी। गंडक नदी तो वहाँ पर मिलती है, मुंगेर के निकट, वहीं पटना के निकट मिल जाती है गंडक नदी। बूढ़ी गंडक जो है आती है मुंगेर। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? पटना से पश्चिम में। बिहार में घग्गर नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई है, बटपाड़। अजय नदी। बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोत का सही समूह कौन सा है? राजगीर में सप्तधरबा, बराही कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड। ए। सूर्य कुंड और नानक कुंड। बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? मुंगेर में, मुंगेर के उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? बूढ़ी गंडक के। बिहार का छपरा किस नदी के किनारे? घग्गर के। फाल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटक स्थल है? बोधगया। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल है, महाराष्ट्र से निकलती है, वो कौन है? वो कमला है, बागमती है, महानंदा है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर। बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? बागमती नदी मुंगेर के उत्तर में मिलती है। बागमती मुंगेर आ जाती है, बागमती सीतामढ़ी ये सब होते होते। महानंदा नदी बिहार के उस स्थान पर गंगा में मिलती है। महानंदा किस स्थान पर? मनिहारी के पास, मनिहारी से थोड़ा पूर्व, मनिहारी से थोड़ा पूर्व। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में से सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है घग्गर नदी। बिहार की किस नदी को सदा नीरा कहते हैं? गंडक को। कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? मधुबनी, जयनगर। जयनगर भी तो मधुबनी में ही है। कमला की सहायक नदी कौन सी है? बागमती। बलान है, सोनी, ढोरी, बलान सब है। सोनी, ढोरी, बलान सब है कमला की सहायक नदी। कमला किस नदी की सहायक नदी है? कोसी की। कमला किस नदी की सहायक नदी है? कोसी की। फल्गु नदी गया में आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस जगह का नाम बताइए। बराबर की पहाड़ी के निकट फल्गु नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका है? कोसी का है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदी की गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों को उत्तर की ओर से आकर मिलती है? गंडक, कमला और बागमती। गंडक की सहायक नदी कौन सी है? गंडक सहायक नदी है गंगा की। बिहार में कांवर झील है, बेगूसराय में। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी। सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। भी। कौन सी नदी बिहार में बहती है? गंगा। कौन सा बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? कोसी। भागलपुर। सही जोड़ा पहचानिए। मुंगेर में कौन है? फल्गु है, शिवर, मोत्री, कोयल है।
कटिहार में मानस कटिहारी होगा। बोध गया में घोघा झील स्थित है। बिहार में घोघा झील स्थित है। बिहार में घोघा झील कहाँ है? घोघा झील को घोघा बिल कहते हैं। घोघा झील जो है वो कटिहार जिले में है। बिहार में घोघा झील जो है वो घोघा झील जो है वो कटिहार जिले में है, जो दरभंगा में स्थित है। अरे भाई, बिहार में घोघा झील स्थित है कटिहार जिले में। कटिहार जिले में घोघा झील स्थित है। कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? विसर्प बनाती है? बूढ़ी गंडक। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झीलें पाई जाती हैं? सहरसा में। सबसे ज़्यादा गोखुर झीलें कहाँ पाई जाती हैं? सहरसा में। बिहार में स्थित ककुलत जलप्रपात सहरसा में पाई जाती है गोखुर झीलें बहुत ज़्यादा। बिहार में स्थित ककुलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर। बिहार में स्थित ककुलत जलप्रपात जो नवादा में है, उसकी ऊंचाई जो है वो 47 मीटर है। राजगीर के बराही कुंड का औसतन तापमान कितना होता है? 87 डिग्री सेंटीग्रेड। भिकनाथोड़ी मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का आता है? फल्गु का। भिकनाथोड़ी में दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहा नदी। बिहार की किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली में निक्षेपित किए जाते हैं? तो कोसी नदी। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो कोसी नदी। गंडक नदी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? कोसी नदी। गंडक नदी तो 120 किलोमीटर तक। उत्तरी बिहार की किस नदी की औसतन धार सर्वाधिक है? बूढ़ी गंडक की। बूढ़ी गंडक बहुत तेज़ बहती है। बिहार की गंगा के दक्षिणी मैदान में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो पुनपुन नहीं होती है। बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो बागमती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदी बिहार के उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो कौन कौन सी नदी बनाती है बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा? तो सबसे पहले जो है वो है घग्गर है, ठीक है, घग्गर भी है, गंडक भी है, उसके बाद कर्मनाशा भी है, तीनों है। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो पटना जो है वो गंगा के तट पर है। सिंचाई परियोजना देखते हैं बिहार की। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली है। किस परियोजना से किन दो को लाभ मिलता है? बिहार और उड़ीसा। कोसी परियोजना से किसको लाभ मिलता है? तो बिहार और नेपाल को। नेपाल को, ठीक है ना। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता कितनी है? 103 लाख हेक्टेयर। भारत में कुल सिंचाई सभ्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो 7.3%। बिहार में सिंचाई है तो भूजल संसाधन की चरम सिंचाई है 48 लाख हेक्टेयर। 2008-9 को छोड़ो, 8-9 में नहर स्रोत की सिंचाई कितनी थी, सब छोड़ दो, ये सब आंकड़ा पुराना। तो राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर की। सारण सिंचाई नहर निकाली गई है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो गंडक नदी से। उसके बाद बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1976 में। सोन नहर की पूर्वी करनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बारून बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है। डेहरी बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। डाका तिऊर दोनों ही है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें हैं। कोसी परियोजना की नहरें कौन कौन सी है? तो हनुमान नगर के निकट और डेहरी के निकट। डी हनुमान नगर के निकट है, ठीक है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो रोहतास में। सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? निकाली गई नहर का नाम है डाका तेऊर। डी तेऊर नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो 1965 में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार और नेपाल की। चंपारण के कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, नहरों का नाम दिया गया है डी। इनमें तेऊर नहर, सारण नहर, तेऊर नहर, तिरहुत नहर। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है उपरोक्त सभी पटना, नालंदा और गया में। सकरी नदी से सिंचाई कहाँ कहाँ किया जाता है? तो गया में, नालंदा में, पटना में। कोसी परियोजना के किन दो को लाभ मिलता है? तो बिहार और नेपाल को। 2009-10 में कुल सिंचाई, हटाओ इसको। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस भाग में होती है? नलकूप के द्वारा उत्तर पश्चिम भाग में नलकूप से सिंचाई होती है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी नदी उत्तर पूर्व में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती। देखो, बिहार में
नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक, कोसी सभी है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? स्वतंत्रता से पहले तो सोन नहर प्रणाली थी। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 117 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना। बिहार में सतही जल पर सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 63 लाख हेक्टेयर। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल स्रोत की क्षमता कितनी है? तो 8% है। बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? अधिक है। बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि जो है सिंचित है? 50%। बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता सबसे कम है? जमुई की। बिहार में सकल बुआई क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? 61%। ऑन फार्म जल प्रबंधन कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो 38 जिलों में ऑन फार्म आइसोपोम योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन, मक्का में सिंचाई के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? उपरोक्त दोनों, यानी स्प्रिंकलर सेटों का और HDPR पाइपों का वितरण। जिले में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? तो रोहतास में है। बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है शिवहर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार कि किस जिले में नहर का सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो रोहतास में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो पूर्वी चंपारण में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई की जाती है? तो मुंगेर में। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है औरंगाबाद में। बिहार के सिंचित भूमि में लघु और अत्यंत लघु सिंचाई का योगदान है तो 7.53%। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा में। लोकाइन सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा में है। उसके बाद बिहार में सिंचाई योजना जो है वो सभी है। चंदन जलाशय, बदुआ जलाशय, नगी जलाशय योजना, ये सब बिहार में है। निम्न में से कौन सा बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? सीमालवी जलाशय योजना बिहार की नहीं है, लेकिन नकटी जलाशय, महमूदा सिंचाई, मरथुनंदन सिंचाई, ये सब बिहार की सिंचाई योजना है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है झारखंड और बिहार की। बटेश्वर जलाशय परियोजना झारखंड बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? उत्तर प्रदेश की, बिहार की। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ बिहार की भागीदारी है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भी है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। मोहानी जलाशय परियोजना में बिहार के साथ किसकी भागीदारी है? झारखंड की। बटासी जलाशय योजना में राज्य की सिंचाई है तो बिहार, झारखंड की बटाई। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है वो बिहार है। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ ग्रस्त है? 74%। बिहार का कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो 68 लाख हेक्टेयर। बिहार में अगस्त 2008 में कोसी की भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से हुई थी? तो कुशहा के में पूर्वी तटबंध। कुशहा में पूर्वी तटबंध। बिहार कोसी बाढ़ 2008 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 में कितने जिले डूब गए थे? 5 जिले। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 में कितने लोग प्रभावित हुए थे? तो 33 लाख लोग। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी मई 2007 में। बिहार में बाढ़ का कारण क्या है? नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के पास क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, सभी है। नदियों का गाद का जमा हो जाना, सब है। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं बाढ़ प्रभावित? तो बाढ़ प्रभावित जिला कौन है? D, A और B दोनों। पश्चिम चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है। बिहार के बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले कौन है? पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिधर बाढ़ आता है। बताओ। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? पहला। ठीक है ना। राष्ट्रीय भारत का स्थान पहला है। देखो, बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो चीनी उद्योग है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो रूस के सहयोग से बनाया गया है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता जो है वो
33 लाख टन है। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था 1961 से 66 तक के बीच में। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी 1964 में। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कारखाना है? तो बंजारी में। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना है? तो पटना और औरंगाबाद में है। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो भारतीय तेल निगम की। बिहार में कहाँ भारत बैगन लिमिटेड है? तो मोकामा में है, मुजफ्फरपुर में है। बिहार में कहाँ पायराइट बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से बना है। ठीक है ना। बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता 33 लाख टन है। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो तृतीय। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई? 1964 में। दवा बनाने का कारखाना कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार में कल्याणपुर सीमेंट जो है वो बंजारी में है। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति बनाने का कारखाना? तो गया और औरंगाबाद में। पटना और औरंगाबाद में है। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो NTPC की है, भारतीय तेल निगम की है। भारतीय तेल निगम की है। बिहार में कहाँ भारत बैगन लिमिटेड का है? मुजफ्फरपुर मोकामा में। बिहार में कहाँ पायराइट फॉस्फेट केमिकल BPCL रोहतास में है, रोहतास के अमजोर में है। ठीक है ना। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो बरौनी में है। बिहार राज्य में सूत कटाई मिलें कहाँ कहाँ है? तो भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया, मोकामा में। बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ है? तो गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, रीगा, सीतामढ़ी। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग क्या है? पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बरौनी में। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ हैं? कटिहार में, समस्तीपुर। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1905 में, मेहरोरा में। बिहार राज्य में ईख की उत्पादक क्षमता जो है 46 टन प्रति हेक्टेयर है। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री जो है हरनौत में है। बिहार में प्रमुख धंधे निम्नलिखित है: चीनी, जूट, कागज और दवा। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1921 में। कृषि आधारित उद्योग कौन है? सब है: मखाना, चीनी, जूट। बिहार में शराब का कारखाना कहाँ है? तो सब जगह, मीरगंज, लौरिया और मोकामा में। बिहार में जूट उद्योग का क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में। बिहार में प्लाईवुड कहाँ है? तो हाजीपुर में। बिहार में चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर पश्चिमी में। बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो जपला, डालमिया नगर में है। बिहार में सूती उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है दोनों में, भागलपुर और गया में। बिहार में मोकामा शहर के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो जूता है, शराब है और मालगाड़ी का डिब्बा है। बिहार में रेलवे इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? तो जमालपुर में है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। बिहार विभाजन के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित था? तो लोहा उद्योग। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी। निम्न उत्पादक क्षमता, विनियोग का अभाव, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति। बिहार के प्रमुख रुगन उद्योग हैं चीनी, जूट और कागज। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कहाँ आरंभ किया गया है? फतुहा में। जूट ट्रेनिंग उद्योग फतुहा में। उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा सही है? तो आम, लीची और केला उधर होता है। बिहार में महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? डालमिया नगर में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ है? तो उत्तर पूर्व बिहार मैदान में। बिहार में रेशमी वस्त्र का क्षेत्र जो है भागलपुर है। बिहार में रासायनिक खाद्य का कारखाना कहाँ है? बरौनी में। बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ होता है? पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में। बिहार में जूट कारखाना कहाँ है? तो कटिहार, दरभंगा और पूर्णिया में। बिहार में निर्माणाधीन अयुद्ध कारखाना किस स्थान पर है? तो राजगीर में। बिहार के नालंदा जिले में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर स्थापित किया जाता है? चंडी में। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर।
विभाजनों उपरांत शेष 15 नवंबर 2000 बिहार शेष उद्योग धनी था। अब सभी में रेशम उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग सब में धनी था। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत बिहार में हर प्रकार के कर में छूट दी गई है 7 वर्ष के लिए। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहित नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई है। 2500 TCD पेराई क्षमता। बिहार सरकार के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो पटना में। नई उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है? कहलगांव में। नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना हुई है? बेगूसराय में। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल में हुआ था, बिहार शरीफ में। पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान है? तो 15वां। बिहार राज्य के रुगन एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुगन घोषित करने की तिथि से विलंब अधिभार छूट दिया गया है 5 वर्ष के लिए। बिहार में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन सा अधिनियम लाया गया है? तो सिंगल विंडो अधिनियम 2006, वैट सरलीकरण अधिनियम 2006, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिनियम 2006। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, इन सभी का गठन किया गया है। देखो, 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा है? तो शोरा उद्योग के लिए। बिहार में कहाँ सोपस्टोन का उत्पादन होता है? शंकरपुर, मुंगेर में सोपस्टोन का उत्पादन होता है। भारत का एकमात्र पाराइट उत्पादक राज्य बिहार है। बिहार में अमझौर पहाड़ी में पाराइट का खान पाया जाता है। वह किस जिले में है? तो जमुई में है। रोहतास में है अमझौर पहाड़ी, जहाँ पाराइट पाया जाता है। चीनी मिट्टी पाई जाती है भागलपुर, मुंगेर, बांका में। बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कैमूर की पहाड़ी में और सोन घाटी के पश्चिमी भाग में। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन है? रोहतासगढ़, चुनाहट्टन बंजारी और डेहरी ऑन सोन चुनाहट्टन बंजारी, ये दोनों। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो नवादा में। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? नवादा में, गया में, जमुई में। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो नवादा, गया, जमुई, तीनों में पाया जाता है। बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहाँ है? तो बेतिया में, रक्सौल में और किशनगंज में। अभ्रक हो गया। पेट्रोलियम, सी। अभ्रक गया में, स्वर्ण मुंगेर में, डोलोमाइट किशनगंज में, पेट्रोलियम डी का 3 है ना। पेट्रोलियम किशनगंज में और डोलोमाइट रोहतास में। गंधक कहाँ पाया जाता है? सल्फर, इसका आंसर B 1 2 4 3 1 2 4 3। गंधक कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में। अग्निशय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अग्निशय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर में। B का 3। ये कुछ गलत लग रहा है हमको। देखो, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास, कैमूर और मुंगेर में। बिहार में रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो आंसर है सी, क्वार्ट्ज। बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? तो नवादा में। फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो गया, जमुई में। उच्च कोटि का चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो बांका में। बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर, पूर्णिया में। शंकरपुर क्या चीज़ के लिए? सोप स्टोन के लिए है। ये मुंगेर में है शंकरपुर। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है जमुई, गया, दोनों में। बिहार के जिले में लोहा अयस्क खनिज हेमेटाइट पाया जाता है? तो भागलपुर में। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है?
चाइना के लिए क्वार्ट्ज और चूना पत्थर। बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज सिलिका सैंड पाया जाता है? तो मुंगेर, जमुई, बांका में। क्वार्ट्ज़ाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में। सिलेट पिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में। किस जिले में गैलिना पाया जाता है? बांका में। जिले में ग्राफिक पाया जाता है? जमुई में। ग्रेनाइट का कुल भंडार कितना है बिहार में? 25। बहुरंगी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? नवादा में। ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? गया, जहानाबाद, जमुई में। सोना का संरक्षित भंडार है? जमुई में, पश्चिम चंपारण, दोनों में। बिहार के कितने जिलों में केरन एनर्जी 100 किलोमीटर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का अन्वेषण है? तो 13। बिहार की जनगणना है, जनगणना को छोड़ दे।